हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर बेसिक्स किए थे, कंप्यूटर के बेसिक्स क्या क्या हैं, और कंप्यूटर की एप्लीकेशन की थी कि कहाँ कहाँ हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है। सेकेंड पार्ट में हमने कंप्यूटर जनरेशन्स की थी, और थर्ड पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स किए थे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स लाइक जैसे एनालॉग हो गया, डिजिटल, हाइब्रिड, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर्स, ये हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 3 में। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। जो अब तक हम नेटवर्किंग के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप नेटवर्किंग की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कंपोनेंट फंडामेंटल्स का कंप्यूटर कंपोनेंट्स। टोटल 5 मेन कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो फॉलो करते हैं एक बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर, वो फॉलो करते हैं और परफॉर्म करते हैं 5 बेसिक ऑपरेशंस। कौन कौन से जो हमने डिस्कस करेंगे। वो क्या कन्वर्ट करते हैं रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में। किसके लिए? यूज़र्स के लिए, जो यूज़र्स को यूज़फुल रहे। राइट। कौन कौन से हैं 5 बेसिक ऑपरेशंस? फर्स्ट क्या करता है वो? टेक इनपुट, इनपुट लेता है, डाटा को स्टोर करता है, देन डाटा को स्टोर करने के बाद वो प्रोसेस करता है, देन आउटपुट आती है, और जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑपरेशंस हैं इनको कंट्रोल करता है, इनके वर्क फ्लो को कंट्रोल करता है। इनपुट, टेक इनपुट। टेक इनपुट में क्या है कि जो प्रोसेस है वो सबसे पहले डाटा को एंटर करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को इनटू द कंप्यूटर सिस्टम में। सेकंड पॉइंट है स्टोर डाटा। डाटा को स्टोर करता है। स्टोर का मतलब है कि डाटा को सेव करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को वो सेव करता है सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब उसमें ज़रूरत होगी तब वो उसे प्रोसेस कर सकता है। तो थर्ड हमारा स्टेप हो गया प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा में परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और वो कन्वर्ट करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। और आउटपुट इंफॉर्मेशन में क्या होता है? जब वो डाटा हमारा प्रोसेस हो जाता है फिर हमारी क्या आती है? आउटपुट आती है, रिज़ल्ट आता है। किसको मिलता है वो रिज़ल्ट? यूज़र को मिलता है, सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। और कंट्रोल द वर्क फ्लो क्या हुआ? जिस मैनर में हमने सबसे पहले इनपुट किया, फिर डाटा को स्टोर किया, फिर प्रोसेस किया, फिर आउटपुट आई, इनके वर्क फ्लो को ये कंट्रोल करता है। क्लियर? ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमारा आता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब इनपुट देता है कि इसको सीपीयू में जाती है। मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। मतलब कंट्रोल करके रखता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक मतलब प्रोसेस करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। देन उसके क्या आती है? आउटपुट आती है। ये आपको डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है? इनपुट यूनिट क्या होती है? ये एक डिवाइस है। द यूनिट कंटेंस डिवाइसेस। काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं इनपुट डिवाइस लाइक, जो कन्वर्ट करता है या हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। क्लियर? दिस यूनिट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में लिंक बना के रखता है कौन? इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है। किस फॉर्म में ट्रांसलेट करता है? कि जिससे यूज़र उसको समझ सके। अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर और अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू सबसे कंसीडर किया जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? सारे डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होती हैं उसे परफॉर्म करता है।
ये क्या करता है और स्टोर करता है डाटा को, जो रिज़ल्ट आते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होती हैं और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको क्या करता है ये स्टोर करता है सीपीयू। और क्या करता है सीपीयू कंट्रोल करता है, जो भी ऑपरेशंस इसमें होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमने ये डायग्राम में देखा है, सीपीयू है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब इनके फ्लो को ये परफॉर्म करता है। तो सीपीयू इटसेल्फ हैज़ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स, सीपीयू के भी 3 कंपोनेंट्स हो गए, कौन कौन से, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में क्या है, आउटपुट यूनिट कंसिस्ट करते हैं डिवाइसेस, ये भी डिवाइसेस कंसिस्ट करता है विद द हेल्प इन विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट यूनिट क्या हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर से मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट। क्लियर। और ये जो यूनिट है, ये लिंक किसके बीच में होता है आउटपुट यूनिट का, बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो भी लिंक होता है वो क्या होता है, आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर के आउटपुट को इनटू अ फॉर्म, उस फॉर्म में जो यूज़र उसे अंडरस्टैंड करें। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, यूज़र को एनेबल करता है कि वो डाटा सेंड करे, टू सेंड डाटा, डाटा सेंड करता है यूज़र इंफॉर्मेशन को, और कंट्रोल करता है सिग्नल्स टू ए कंप्यूटर, जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, वो रिसीव करता है इनपुट को, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट हमें प्रोड्यूस होती है, मतलब रिजल्ट क्या मिलता है हमें, आउटपुट। क्लियर। नेक्स्ट, following are the some important input device which are used in a computer। जो भी कंप्यूटर में हमारे आउटपुट इनपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टेबलेट, डिजिटाइज़र, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, डिजिटल कैमरा, स्टीयरिंग व्हील, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। लेट्स डिस्कस ऑल दिस इनपुट डिवाइसेस इन डिटेल। सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में स्टडी करते हैं कि कीबोर्ड बेसिकली होता क्या है। कीबोर्ड बेसिक इनपुट डिवाइस है यूज टू एंटर द डाटा, डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर में, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय प्रेसिंग कीज़, क्योंकि कीबोर्ड में हमारी कीज़ होती हैं, राइट। यानी कि इट हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ कीज़, इसमें काफ़ी कीज़ होती हैं, लाइक लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं और फंक्शन कीज़ होती हैं, ये सारी कीज़ होती हैं। और जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, किसके थ्रू कनेक्ट होता है, यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होता है, और ए ब्लूटूथ डिवाइस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। क्लियर। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, 3 टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं, क्वर्टी कीबोर्ड, एजर्टी कीबोर्ड और डीवोरक कीबोर्ड, DVORAK, ये कीबोर्ड होते हैं। 3 टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं। यू हैव टू लर्न ऑल दिस टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की कौन कौन से कीबोर्ड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं। टाइपिंग कीज़, न्यूमेरिक कीपैड होता है, फंक्शन कीज़ होती है, कंट्रोल कीज़ होती है और स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं। क्लियर। टाइपिंग कीज़ कौन सी होती हैं, जस्ट लाइक लेटर कीज़, जैसे A to Z तक, और डिजिट कीज़ होगी 0 to 9 तक। क्लियर। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, इट इज़ यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है न्यूमेरिक कीपैड, और कर्सर मूवमेंट के लिए। क्लियर। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ, न्यूमेरिक कीपैड कितने कीज़ का सेट होता है, 17 कीज़ का सेट होता है। फंक्शन कीज़, टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर। हर एक फंक्शन कीज़ का अपना अलग अलग यूनिक मीनिंग होता है, ये हम आगे की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हर एक फंक्शन कीज़ का क्या क्या मतलब होता है। कंट्रोल कीज़ क्या होती हैं,
ये प्रोवाइड करता है। दीज कीज प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। इसमें 4 डायरेक्शनल एरो कीज होती हैं। कौन कौन सी? कंट्रोल कीज ऑल्सो इंक्लूड होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्टरनेट और एस्केप। ये सारी क्या हैं? कंट्रोल कीज हैं। मतलब इसमें 4 डायरेक्शनल एरो कीज होती हैं और बाकी सारी कंट्रोल कीज होती हैं। क्लियर? कंट्रोल कीज में नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस कीज। स्पेशल पर्पस कीज कौन कौन सी होती हैं? इट कंटेन्स सम स्पेशल पर्पस कीज। स्पेशल, कुछ स्पेशल काम करने के लिए होती हैं, सच एज एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट स्क्रीन। ये क्या है? स्पेशल पर्पस कीज। अब हम डिस्कस करते हैं माउस। माउस बेसिकली क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है, हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू मूव द कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। क्लियर? जो माउस है वो किसने इन्वेंट किया था? पेपर में आ सकता है। हु इन्वेंटेड माउस? माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डॉगलस सी एंजलबर्ट। कब किया था इन्वेंट? 1963 में, राइट। और जो माउस है, माउस के 2 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट होता है और एक राइट बटन होता है, और एक व्हील होती है प्रेजेंट बिटवीन दिस बटन्स। ये जो लेफ़्ट और राइट बटन है इसके बीच में एक व्हील होता है, ठीक है। और मॉडर्न माउस डिवाइस कम्स विद ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। जो आजकल माउस चल रही हैं उसमें ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है। दैट कंट्रोल्स द कर्सर मूवमेंट्स। वो किसको कंट्रोल करता है? कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है, राइट। टाइप्स कौन कौन से हैं माउसेस के? ट्रैक बॉल माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कोडलेस और वायरलेस माउस। ये कॉमन टाइप्स हो गए माउस के। अब नेक्स्ट करते हैं हम स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। मीन्स हमारे पास एक पेज है, पेज पे कुछ भी लिखा हुआ है, उसे हमने स्कैन किया, स्कैन करके कंप्यूटर में सेव हो गया, मतलब हार्ड डिस्क में सेव हो गया। तो यानी कि स्कैन करके हार्ड डिस्क में सेव हो गया, हमने मतलब उसको स्कैन किया फिर हार्ड डिस्क में सेव किया, तो ये क्या हो गया? हमने स्कैन करके हार्ड डिस्क में सेव करना स्कैनर हो गया। क्लियर? ये किस लिए यूज़ होता है? सम इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन पेपर एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफर टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। क्लियर? स्कैनर क्या करता है? कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट करते हैं डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र में क्या है? डिजिटाइज़र भी एक इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल और डिजिटाइज़र क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है सिग्नल को। सिग्नल कहाँ से आते हैं? टेलीविज़न से और कैमरा से, इनटू द सीरीज ऑफ नंबर्स दैट कुड बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर। क्लियर? और डिजिटाइज़र और कहाँ यूज होता है? यूज बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर। पिक्चर क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होता है। डिजिटाइज़र को और क्या कहा जाता है? टेबलेट और ग्राफिक्स भी कहा जाता है। टेबलेट और ग्राफिक टेबलेट भी कहा जाता है क्योंकि ये कन्वर्ट करता है ग्राफिक और पिक्टोरियल डाटा, या कोई डाटा हो पिक्चराइज फॉर्म में या कोई ग्राफिक्स हो, उसको बाइनरी इनपुट में ये कन्वर्ट करता है डिजिटाइज़र। क्लियर? नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो टू इनपुट साउंड दैट इज़ देन स्टोर्ड इन ए डिजिटल फॉर्म, जो डिजिटल फॉर्म में स्टोर की जाती है। माइक्रोफोन किस लिए यूज़ होता है? कहाँ कहाँ यूज़ होता है? वेरियस एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, सच एज एडिंग साउंड, साउंड ऐड करने के लिए, किस में? टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग म्यूज़िक। नेक्स्ट आता है MICR। MICR की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आती है पेपर में। MICR इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक इनपुट डिवाइस है। जनरली कहाँ यूज़ होता है? बैंक्स में यूज़ होता है फॉर लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। क्लियर? एक ये रीडिंग प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और MICR का मेन एडवांटेज क्या है? इट इज़ वेरी फास्ट एंड लेस एरर प्रोन।
नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OCR की फुल फॉर्म आती है, रीडर की जगह हम रिकॉग्निशन भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCR? OCR इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है यूज्ड टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए OCR का यूज़ होता है। OCR क्या करता है? स्कैन करता है टेक्स्ट को ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर, फिर इसको कन्वर्ट करता है इनटू अ मशीन रीडेबल कोड में, इसको ये कन्वर्ट करता है, फिर स्टोर करता है टेक्स्ट को सिस्टम मेमोरी में। कौन? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्लियर? नेक्स्ट आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोड डाटा। बारकोड डाटा को रीड करने के लिए बारकोड डिवाइस का हम रीडर का यूज़ करते हैं, मीन्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइंस। क्लियर? ये और कहाँ यूज़ होता है? लाइक लेबलिंग गुड्स को लेबल करने के लिए, नंबरिंग द बुक्स एसेट्रा। और एक ये जो बारकोड रीडर है ये हैंड हेल्ड स्कैनर भी कहा जाता है इसे। और जो बारकोड रीडर है स्कैन क्या करता है? बारकोड को तो ये स्कैन करता है, ये बारकोड की जो इमेजेस हैं उसको स्कैन करता है और फिर उसको वो कन्वर्ट करता है अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू में, विच इज़ देन फेड टू द कंप्यूटर। फिर वो कंप्यूटर में जाती है दैट द बारकोड रीडर इज़ कनेक्टेड टू, जिससे हमारा बारकोड रीडर कनेक्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है OMR। OMR क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर है यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन। क्लियर? और ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज वेयर वन आउट ऑफ अ फ्यू ऑल्टरनेटिव्स इज टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क। और कहाँ यूज़ होता है? ये जो हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं, आंसर शीट्स होती हैं, उसमें हम डार्क सर्कल्स करते हैं और उसको जब वो चेक करते हैं, वो किससे चेक किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर से चेक किया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। क्लियर? लेट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आज हमने इनपुट डिवाइसेस किया है, नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर आपको इस चैनल की PDF चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको गिवन है और सिंपली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके DCS स्टडी पॉइंट और उसको सब्सक्राइब कर लें PDF के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।